हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, ये हमारी सीरीज जो चल रही है, इसमें हम फिलहाल करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जनवरी से लेकर जून तक की जो आपकी घटनासार थी उसको इसमें कवर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो इसमें नहीं कवर कर पा रहे हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल में डाल रही हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो यूपीपीसीएस इच्छा मिश्रा गाइडेंस का चैनल है, उसी में चीज़ों को डाल रही हूँ। ठीक है, कुछ अलग से चैनल नहीं बनाया है, उसी में आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। बस ये है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालती रहती हूँ। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उनको अपना कहीं फॉरवर्ड कर लीजिए, कहीं सेव कर लीजिए अपने पास, ताकि आपको रिविजन आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है इनिशिएटिव, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। आज हम मैप देखेंगे, लेकिन मैप के अलावा दो चीज़ें हम एक्स्ट्रा देखेंगे, वो देख लेते हैं पहले। देखिए, मोदी जी को बहुत सारे देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होते हैं, वो दिए गए। आपने जो रिसेंट रहा हो उसको आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा, लेकिन हमारी समझदारी किसमें है कि जो अभी उनको दिया गया है वो तो हम पढ़े, हम एक बार उस लिस्ट को देख लें कि कौन कौन से देशों के उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमको अवेयर रहने की जरूरत है कि अच्छा, इनको अभी ये रिसेंट मिला है, तो इनको कौन कौन से अभी तक कंट्रीज हैं जो ये अवार्ड दे चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हम वहां जाकर सोचेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा था कि अभी 2024 में किसने दिया, लेकिन किसने दिया है वो हमसे स्किप हो गया। तो वही मेरा प्रयास है यहाँ पर कवर करवाने का। देखो, कौन से अवार्ड के नाम है, इतने डिफिकल्ट वो नहीं देखने। सबसे पहले हमें इस्लामिक कंट्रीज ने दिया है मोदी जी को स्टार्टिंग में अवार्ड, तो हम ऐसे याद रखेंगे। सऊदी अरेबिया ने दिया, फिर जून में ही अफगानिस्तान ने दिया, उसके बाद 2016 में बेसिकली सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान ने दिया। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान के बाद 2018 में सिर्फ पैलेस्टीन ने दिया, यानी कि जिसको फिलिस्तीन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 2019 में मालदीव्स ने दिया और फिर यूएई ने दिया। ठीक है, जो काम सऊदी अरेबिया करता है वो उसकी चीटिंग यूएई में भी हो जाती है। लगभग दोनों चीजें सेम करते हैं, कल भी हमने देखा था। तो मालदीव्स ने दिया 2019 में, फिर यूएई ने दिया, सऊदी अरेबिया 2016 में दे चुका था, फिर बहरीन ने दिया। ठीक है, 2019 में इन तीनों लोगों ने दिया। उसके बाद 2020 में किसने दिया, यूएस ने दिया। अभी हम पूरी लिस्ट एक बार देखेंगे, लेकिन यहाँ पर दिखा रही हूँ। 2020 में यूएस ने दिया। 2023 में किसने दिया, 2023 में कंपैरेटिवली छोटे छोटे देशों ने दिया, जैसे फिजी, और यहाँ की यात्रा में गए थे मोदी जी, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, जहां पर यात्रा में जाते हैं वहां पर उनको अवार्ड दे दिया जाता है। ठीक है, तो फिजी, पापुआ न्यू गिनी और इजिप्ट, ये तीन हमारे हो गए 2023 के। 2023 में ही और भी मिले हैं, फ्रांस और ग्रीस। ठीक है, फ्रांस और ग्रीस का भी अवार्ड मिला है 2023 में। ठीक है, अब 2024 के जो हैं ये रिसेंट वाले, ये हो गए भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग। अब 2024 का जो अवार्ड का नाम है वो भी देखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग, और रशिया का मिला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। ठीक है, अब ये लिस्ट हम कैसे याद रख सकते हैं वो बता देती हूँ। देखिए, ये कल ही वाला मैप है जो हमने कल किया है। इसमें हम उन कंट्रीज को अब लर्न कर रहे हैं जहां पर जिन्होंने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम इस मैप को रेफर कर रहे हैं। जो इसमें लिखा है वो आपको नहीं देखना, बस लोकेशन के लिए देखेगा। सबसे पहले हमने देखा 2016 में सऊदी अरेबिया ने दिया, उसके बाद ये अफगानिस्तान। तो 2016 में यहाँ पर और यहाँ पर जो पास में ही थे भारत के, इन दोनों लोगों ने दे दिया। दोनों ही इस्लामिक देश थे, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान। हो गया। 2018 चलेंगे, 2017 में नहीं दिया। 2018 में किसने दिया, 2018 में दिया पैलेस्टीन ने। ठीक है, पैलेस्टीन के द्वारा 2018 में दिया गया था अवार्ड। यहाँ पर हो गया हमारा पैलेस्टीन, तो इन्होंने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। पहले यहाँ सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, फिर ये पैलेस्टीन। 2018 ये हो गया। फिर आता है 2019। अब 2019 में मोदी जी को कितने अवार्ड्स मिले, 3 अवार्ड्स मिले। ठीक है, तो ये जो 3 अवार्ड्स मिले, सबसे पहले यूएई ने कहा कि हम भी देंगे, सऊदी अरेबिया दे चुका है, तो यूएई ने चीटिंग करी, यहाँ पर यूएई ने अवार्ड दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर है हमारा मालदीव्स ने अवार्ड दिया। ठीक है, मालदीव्स के साथ भारत के संबंधों में खटास आ गई थी, क्योंकि जो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार बनी थी वो
चीन को समर्थन करती थी, लेकिन उसके बाद इंडिया की अच्छी डिप्लोमेसी का परिणाम ये रहा कि अभी हमारे संबंध उसके साथ अच्छे हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है बहरीन। ठीक है, बहरीन यहां पर पड़ता है, ठीक है, यूएई के पास ही, सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो यहीं पर यूएई, बहरीन हो गया, और यहाँ पर मालदीव। तो ये 3 देशों ने दिए 2019 में। किसने किसने दिया? यूएई ने दिया, तो यूएई का पड़ोसी था बहरीन, इसने कहा हम भी देंगे। ठीक है, और इधर मालदीव। तो ये 3 किसने दिए? ये तीनों दिए 2019 में। उसके बाद 2020 आया, और 2020 में यूएस ने कहा सिर्फ हम देंगे और कोई नहीं देगा, ये साल हमारा है। ठीक है, तो यूएस की रंगबाजी चलती है, तो यूएस ने 2020 में मोदी जी को अवार्ड दिया और किसी ने नहीं दिया। उसके बाद आ गया कोरोना, और मोदी जी की फॉरेन विजिट्स हो गई खत्म। ठीक है, फिर आता है 2023। अब 2023 में मोदी जी इधर गए, यहाँ पर फिजी और पापुआ न्यू गिनी इन्होंने विजिट किया था। ठीक है, तो ये यहाँ इन दोनों देशों ने मोदी जी को दिया अपने यहाँ का सर्वोच्च अवार्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा पड़ता है इजिप्ट। इजिप्ट ने कहा अच्छा सऊदी अरेबिया दे चुका है, इधर यूएई दे चुका है, ऊपर पैलेस्टीन ने दे दिया, हम ही बच रहे हैं यहाँ कोने में, तो हम देंगे अब अवार्ड। तो 2023 में इन दोनों जगहों के बाद इजिप्ट ने दिया। फिर फ्रांस के साथ अच्छे संबंध है ही, तो यहाँ पर हमारा हो गया फ्रांस ने दिया। और देन यहाँ पर आ गया हमारा ग्रीस। ठीक है, तो ग्रीस ने दिया, फ्रांस, ग्रीस। तो 2023 में कुल मिलाकर 5 देशों ने दिए, राइट। और अभी जो सबसे रीसेंट है, जो करंट अफेयर्स में है हमारे, वो है भूटान और रशिया। भूटान और रशिया। भूटान का अवार्ड क्या है? भूटान का अवार्ड है ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, और यहाँ पर ये रशिया है, रशिया ने अवार्ड दिया है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। ठीक है, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमको ये लर्न हो जाए। देखो, सबसे पहले 2016 में सऊदी अरेबिया ने दिया, और किसने दिया? दिया अफगानिस्तान ने, इन दोनों ने दिया। 2018 आया, 2018 में केवल पैलेस्टीन ने दिया, यहां पर था। 2019 आया, तो किसने किसने दिया? यूएई और बहरीन। ठीक है, इसके बगल में, और उसके बाद मालदीव। ठीक है, देखो ईयर से मैचिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ऐसे याद रखोगे तो एक सीक्वेंस में याद करते हैं जब हम चीजें, तो हमें याद रह जाती है। ऐसे रैंडमली याद करोगे कब किसने दिया तो भूल जाओगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किन किन देशों ने ये सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार मोदी जी को दिया है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा सीक्वेंस दिमाग में होगा तो हमें याद रहेगा। ठीक है, तभी ऐसे ईयर्स के साथ बता रही हूँ। फिर यूएस ने दिया 2020 में। ठीक है, फिर और किसी ने नहीं दिया। कोरोना आ गया, 2023 आया, फिर मोदी जी इधर घूमने गए, सबसे पहले विजिट पर गए, फिजी और पापुआ न्यू गिनी, और इन लोगों ने अपने अवार्ड्स दे दिए। फिर इधर इजिप्ट बैठा था, इजिप्ट ने कहा हम क्यों ना दें, हम भी दे देंगे। फिर आ गया फ्रांस ने दिया, तो इधर एक ग्रीस है छोटा सा, उसने भी दे दिया। ठीक है, तो ये 5 हो गए जिन्होंने 2023 में दिया था। और सबसे रीसेंट हम किसको पढ़ रहे हैं? बीआर, भूटान और रशिया। भूटान है, नेपाल नहीं है। भूटान ने दिया है और रशिया ने दिया है। ठीक है, यूएस दे चुका था, तो रशिया कैसे पीछे रहता। तो भूटान ने कौन सा दिया है? ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग। ठीक है, देखो ये ड्रैगन वाला जो सिंबल है, कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे जहां पर बुद्धिस्ट एरियाज हैं, उनके शायद उससे कुछ रिलेटेड होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ड्रैगन बना रहता है, और ये भूटान में भी बना रहता है उनके नेशनल फ्लैग में। तो याद रखना, ड्रैगन किंग का ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, और रशिया हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज या। ठीक है, ये हमारे ये प्राइजेस हो गए। अब एक चीज हम और देखेंगे आज। देखिए, जब आप अवार्ड्स देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड आता है, ये है ज्ञानपीठ है। तो कुछ जो हमारे अंग्रेज हैं वो इसको जनन पीठ करके बोलते हैं, लेकिन ज्ञा को आप इंग्लिश में जेएन कर ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञानपीठ अवार्ड है। ये अवार्ड बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हम इसको देखेंगे। ये बेसिकली सबसे पुराना और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, जो प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है। 1961 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। साथ में अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला अवार्ड 1965 में दिया गया था। इस वर्ष किसको दिया गया है? गुलजार को और रामभद्राचार्य को। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, अब गुलजार तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लोग कठिन करने के लिए एक बार इन्होंने पूछा था कि गुलजार का रियल नेम क्या है। तो जो गुलजार है उनका नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। अब दोबारा तो नहीं पूछेंगे, एक बार पूछ चुके हैं, तो संपूर्ण ही नाम है। हाँ, संपूर्ण सिंह कालरा इनका नाम है। और ये जो है रामभद्राचार्य,
इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, ये मेरे ख्याल से ब्लाइंड हैं और उसके बाद भी इन्होंने तब भी इतनी सारी किताबें लिखी हैं, तो अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों लोगों के नाम याद रखिएगा। अभी तक 64 अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो जो थोड़े से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं उसमें हम एक बार पहला भी देख लेते हैं, ऑल्दो ये पूछा नहीं जाता है। तो जी शंकर कुरूप ये पहले विनर थे इसके। ठीक है, उसके बाद एक दो चीज इसमें और देखेंगे हम। देखिए, तो ये जो राम भद्राचार्य हैं ये संस्कृत भाषा से संबंधित है और गुलजार उर्दू भाषा से संबंधित है, और ये 58वें पुरस्कार हैं 2023 के लिए दिया गया है इनको। ठीक है, ये सबसे रीसेंट है, तो इनको देख लीजिएगा। ये हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, 58 जो एडिशन होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम अपना मैप वाला देखेंगे आज का। ये है हमारा इंडिया का मैप। देखिए, तो हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से आज। ठीक है, उत्तर प्रदेश में UPPTCL जो है, तो इसने बेसिकली 1460 सर्किट किलोमीटर ऐड की, ट्रांसमिशन लाइंस ऐड की। ठीक है, UPPTCL ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो UPPTCL है, अब एक आपने नाम सुना होगा UPPCL। ठीक है, तो ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो UPPCL है वो हमारा 2000 में स्थापित हुआ था, और ये जो UPPTCL है जिसमें ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन है, ये बेसिकली स्थापित हुआ था 2006 में। अब ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है, वो वाले तार डालना। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा, वो राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा ये तार डाले हैं, और यही इसका UPPTCL का काम है। जो UPPCL है ऊपर वाला, जो 2000 में स्थापित हुआ था, इसका काम क्या है? ये मैनेज करता है उत्तर प्रदेश में, प्लानिंग करता है पावर सेक्टर की। ठीक है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी आ जाती है, ट्रांसमिशन भी आ जाता है। लेकिन ये जो UPPTCL है, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें टी का ट्रांसमिशन आ जाता है, बाकी दोनों के फुल फॉर्म सेम है। ठीक है, तो ये 2006 में स्थापित हुआ था। इसने 1460 सर्किट किलोमीटर ऐड किए। नंबर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश टॉप पर है फिलहाल। ठीक है, जिसने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स डाली। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की न्यूज थी। आगे देखते हैं हम अगली न्यूज, नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम में पड़ता है डिब्रूगढ़। ये जो डिब्रूगढ़ है, इसमें क्या हुआ है? पहला नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का अस्पताल जो है बना है नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर बना है? डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा की 2-3 न्यूज हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले पारादीप बंदरगाह, पारादीप पोर्ट कहां पर है? उड़ीसा में है, पता है ना। तो 2023-24 के लिए इसने सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग करी है। कार्गो हैंडलिंग क्या? जो सामान आया है गया है, सबसे ज्यादा। जितने सारे पोर्ट्स हैं, आपको पता है कितने सारे पोर्ट्स हैं? यहाँ पर सब जगह पोर्ट्स हैं। ठीक है, तो जितने भी पोर्ट्स हैं, सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग कहाँ पर हुई है इस बार? पारादीप में हुई है, पारादीप पोर्ट में। ठीक है, 2023-24 की। फिर दूसरी क्या है? यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। ये जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, ये दुनिया का पहला मेलोनिस्टिक टाइगर सफारी बन गया है। मेलेनिस्टिक क्या हुआ? मतलब यहाँ पर मेलेनिस्टिक मिलानिन से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनमें हम देखते हैं कि मेलानिन जो है, जो स्किन का कलर डार्क कर देता है, ठीक है, त्वचा का थोड़ा सा कलर काला कर देता है, डार्क कर देता है बेसिकली, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार की ये विश्व की पहली सफारी बन गई है, टाइगर सफारी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ऐसे टाइगर्स हैं यहाँ पर। उसके बाद ओडिशा की तीसरी क्या है न्यूज? एक है यहाँ पर लाभ स्कीम। ठीक है, ये लाभ या लाभा करके जो भी बोले, ये बेसिकली क्या होगा? MSP कौन देता है? अच्छा बताइए। MSP सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ये ओडिशा की गवर्नमेंट ने 100% स्टेट ओन्ड MSP, यानी कि ओडिशा की सरकार MSP देगी। किस पर देगी? ट्राइबल्स के लिए है ये स्कीम। MFP पर देगी, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे जो फॉरेस्ट से जो चीजें छोटी छोटी वो लोग बनाते हैं, तो उस पर वो जो प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स नहीं बेसिकली, वो जो चीजें होंगी, उस पर ओडिशा की सरकार MSP देगी। 100% ये सरकार, राज्य सरकार देगी। तो ये 3 चीजें हो गई। एक तो पहला पारादीप पोर्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग हुई 2023-24 में। फिर मिलेनिस्टिक पोर्ट, वो टाइगर रिजर्व, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया।
तीसरा हो गया ट्राइबल से रिलेटेड लाभ स्कीम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हैं ये हमारी ओडिशा की संबंधित हो गई। देन नेक्स्ट आता है हमारा, हम लोग चलेंगे अब तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में भी अब 3 न्यूज हैं। तमिलनाडु में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक का जो टाइम पीरियड है, यह इस समय पर सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर रहा है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी, इसने पहला इंडिजिनस माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाया। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा समझना नहीं है, आईआईटी मद्रास का हम पहले भी पढ़ चुके हैं चीजों को, एक यहाँ पर हम याद रखेंगे। और क्या हो गया है, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी है, क्या कर रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर चिप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, बनाया है बेसिकली, इसने निर्मित किया है। और ये इसका नाम क्या है, आईओटी सिक्योर, आईओटी सिक्योर। ठीक है, देन तीसरी चीज क्या है, चेन्नई जो है यहाँ पर सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। ठीक है, अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है, मल्टी मॉडल का मतलब होता है जहां पर सारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध हो। ठीक है, ताकि जो भी लॉजिस्टिक है, सामान का आवागमन आसानी से हो सके, इस तरह का एक लॉजिस्टिक पार्क बनेगा जिससे कि सप्लाई चेन हमारी ज्यादा एफिशिएंट हो सके। तो ये बना कौन रहा है, जिसके पास देश में सबसे ज्यादा पैसा है, रिलायंस। तो यही बना रहे हैं। बना कहाँ रहे हैं, अभी मुंबई में अपने नहीं बना रहे क्योंकि इनके मुंबई में जगह बची नहीं है, तो ये गए हैं चेन्नई में बनाने। ठीक है, तो चेन्नई में बन रहा है फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कर्नाटका। जब हम कर्नाटका गए तो हमने क्या देखा, कर्नाटका के बेंगलुरु में एक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो खोला गया है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कोई भी चीज अगर मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। साथ में एक चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये यूएस के बाहर बोइंग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेंटर सबसे बड़ा यूएस के बाहर इसका सेंटर खुला है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में खुला है, बेंगलुरु में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स जाकर नौकरी करते हैं, तो वहीं पर बोइंग कंपनी ने अपना एक इंस्टीट्यूट खोल दिया है। मुंबई देखो, मुंबई मर्सर रिपोर्ट के हिसाब से देश का सबसे महंगा शहर है। हमने अमीर कल देखा था, जो विश्व में अमीर देखे थे उसमें सबसे ज्यादा अमीर कौन था, न्यूयॉर्क था। ठीक है, सबसे महंगा कौन है, मुंबई। गुजरात में चलेंगे, देखो गुजरात में क्या है, यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, डिवीजन है। ठीक है, तो ये वाला जो नीचे वाली है वो गुजरात की है। 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट गुजरात में ही होगी, लेकिन इसकी थीम थोड़ा सा देख लेते हैं, गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम। ठीक है, ज्यादा हमें गुजरात की डिटेल नहीं देखनी है। फिर आता है ये हमारा मध्य प्रदेश में विजयपुर जगह है, यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड ने पहला 10 मेगावाट का ग्रीन, ये H2 है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट लगाया है, तो इससे संबंधित हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन पहले दिन ही पढ़ा था, राइट, तो वो एक बार देख लेते हैं ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे और हम रिवाइज कर सके। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था पायलट प्रोजेक्ट, जो मल्टीपर्पज पायलट प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन का लॉन्च किया गया है भारत में पहला, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये हमारा ऊपर हो गया। ठीक है, एक ग्रीन हाइड्रोजन का क्या पढ़ा था, हरियाणा के हिसार में। हरियाणा के हिसार में क्या हुआ था, जिंदल कंपनी ने अपना एक स्टेनलेस स्टील प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के बेसिस पर उसको लगाया है। एक और क्या पढ़ा था हमने, एक हमने पढ़ा था तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी हमारी ग्रीन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से संबंधित। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने वहीं पर ये एक और पॉइंट याद कर लिया है, ऐड कर लिया है कि मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड ने पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की चीजें अभी तक हम ऊपर ही पढ़े हैं, एक हिमाचल प्रदेश में और दूसरा हरियाणा के हिसार में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, हो गया ये। एक चीज और है, एथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, और इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एथेनॉल 100 का मतलब क्या हुआ,
एथेनॉल 100 का मतलब हुआ 100% एथेनॉल का प्रयोग एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, यानी कि गाड़ियों के लिए एथेनॉल 100। E20 का नाम सुना है, जिसमें कहा जाता था एथेनॉल को 20% मिलाएंगे, बाकी पेट्रोल रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से बायोफ्यूल का यूज कर दिया है एथेनॉल का, तभी इसका नाम एथेनॉल 100 कर दिया। 100% एथेनॉल होगा उसमें। तो ये हमने सारे देख लिए, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यूपीपीटीसीएल ने सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स लगाई हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर। डिब्रूगढ़ में पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, प्राकृतिक हॉस्पिटल बना है। उड़ीसा में 3 चीजें हुई हैं। पारादीप पोर्ट है उड़ीसा का, सबसे ज्यादा कार्गो हैंडलिंग 2023-24 की। मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी बनी है दुनिया की। कौन सी बनी है? उड़ीसा में, जो आपने बहुत फेमस रट रखी होगी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। लाभ स्कीम किसके लिए है? ट्राइबल्स के लिए है। इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, लघु वन जाति द्रव्य क्रय। ठीक है, तो लाभ याद रखना, इससे ज्यादा फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे। 100% स्टेट के द्वारा फंडेड एमएसपी होगा, एमएफपी पर देंगे, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर देंगे। तमिलनाडु में आते हैं। तमिलनाडु की 2-3 न्यूज हैं। अब तमिलनाडु में सबसे पहले क्या है? सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का एक्सपोर्टर बना है अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के पीरियड में। आईआईटी मद्रास का जो स्टार्टअप है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी, इसने पहला इंडिजिनस माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाया है, जिसका नाम क्या है? IoT सिक्योर। ठीक है, बस ये सारी चीजें, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इनको पढ़ लेना है एक बार। आईआईटी मद्रास का एक हमने आईआईटी मद्रास का पहले दिन क्या पढ़ा था? नासा के साथ रिसर्च कर रहा है आईआईटी मद्रास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजन के निर्माण में। ठीक है, एक हमने आईआईटी मद्रास का और क्या पढ़ा था कि एक यहाँ पर एक और स्टार्टअप था, क्या नाम था उसका? अग्निकुल कॉस्मोस। जो अग्निकुल कॉस्मोस है, ये दुनिया का पहला रॉकेट इंजन बना रहा है सिंगल पीस 3D के साथ। ठीक है, जिसका नाम क्या था? अग्निबाण। तो एक अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप था, एक इनका है ये माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। तो इनके काफी स्टार्टअप्स हैं, याद रखने हैं जो हमको। ठीक है, और साथ में एक ये नासा के साथ भी रिसर्च कर रहे हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट रिसर्च। तो आईआईटी मद्रास की चीजें रिवाइज हो गई। चेन्नई में क्या था? चेन्नई में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये खुल रहा है, पहला। रिलायंस बना रहा है, क्योंकि रिलायंस के पास पैसा है। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स हैं, तो वहां पर मोदी जी ने जाकर बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर खोला। ये यूएस के बाहर सबसे बड़ा लार्ज इनका बोइंग का सेंटर होगा। देन मुंबई जो है, ये मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे महंगा है शहर। ठीक है, 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट, थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर। मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल इंडिया लिमिटेड ने 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया, पहला 10 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया। E100 एथेनॉल 100 शुरुआत कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। ये सारी शुरुआत दिल्ली में ही होती है। इसमें मतलब क्या है कि 100% एथेनॉल होगा और इसमें कोई मिलावट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने पूरा रिवाइज कर लिया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो